इसमें ये है कि हम जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, जो आपने हाँ वो जी। आप अपने पास लिख लीजिएगा। जब हम सारे कर चुकेंगे तो फिर हम एंड पे उनको देखेंगे, जो आपके पास होंगे, जो आपके अपने सवालात होंगे, जो चीज़ें पूछनी है आपने कोई भी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डज द रोल ऑफ एन ऑफिस असिस्टेंट इन्वॉल्व। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, ये किसी तरह ओके। भी पूछ सकता है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ सकता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ सकता है, जॉब रोल पूछ सकता है, या इस तरह कि व्हाट डज द रोल ऑफ एन ऑफिस असिस्टेंट इन्वॉल्व। अब यहाँ आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बतानी है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना। इस तरह नहीं बताना कि जिस ओके। तरह सबक पढ़ते हैं। ठीक है, एक बंदा जिस तरह आम बंदे को बताते हैं बात, इस तरह डिटेल में बतानी है। द ऑफिस असिस्टेंट हम्म। प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आप इसको अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो आप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट क्या होती? टू इंश्योर द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द ऑफिस। कि जहाँ भी ऑफिस में आपको कोई भी सपोर्ट किसी को चाहिए होती है, कोई क्यूरी आ जाती है, कोई मसला आ जाता है, उसको हल करना। ठीक है, चाहे वो सिस्टम के रिलेटेड हो, लोगों में हो, तो किसी की वेजिस का मसला हो सकता है, कोई भी। तो वो एडमिन की जो है ना वो सपोर्ट, वो भी काम ऑफिस असिस्टेंट करता है। दिस इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्डिंग जो है वो है फाइलिंग है, रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है, फाइलिंग एंड डिसइमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू रेलिवेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी इंफॉर्मेशन जिस जिस डिपार्टमेंट को देनी है वो आपने देनी है, या ऑर्गेनाइजेशन को, या बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट काम करता है। इस तरह ठीक है। हम बताएंगे। क्वेश्चन टू है जी, व्हाट आर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन ऑफिस असिस्टेंट। अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपकी हैं उसमें क्लरिकल ड्यूटीज़ हैं आपकी। उसमें फ़ोटोकॉपी करनी है आपने, फैक्स वगैरह हाँ करनी, जी। मेलिंग करनी, फाइलिंग करनी, रिकॉर्ड्स कीपिंग, फ़ोन्स कॉल को अटेंड करना, डेटाबेस को मेंटेन रखना, और आपने हम्म। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को जो है असिस्ट करना। ये सारे आपके काम हैं। ओके। ये है जी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड परफॉर्मिंग जनरल क्लरिकल ड्यूटीज लाइक photocopying, faxing, mailing and filing. I also manage phone calls, maintaining database and assist with organization company and functions. अब ये जो ओके। फ़ोन कॉल्स मैनेजिंग है, ये सारा कुछ मेल इसमें आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, और भी जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। हाँ जी। कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन योर जॉब। अब टिपिकल डे ये है कि आप क्या करेंगे पूरा दिन। अब पूरा दिन यही ओके। काम है जो आपने ऊपर करने है, थोड़ी सी इसमें हम चेंजिंग करेंगे। अब हम डे ओके, के सेम लिहाज ही से आंसर है। सेम आंसर है इसका। ठीक है। अब सेम आंसर है इसमें है कि अ टिपिकल डे इन्वॉल्व अराइविंग एट द ऑफिस। मैंने आना है, ऑफिस आना है, मेल्स चेक करनी है, रिस्पॉन्ड करना है क्वेरीज को, मैंने अपॉइंटमेंट्स मैनेज करनी है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, प्रिपेयरिंग मटेरियल्स फॉर मीटिंग्स, और इसमें फाइल्स का रिकॉर्ड करना, और ये सारा कुछ। आई इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेटली फाइल्ड एंड सिक्योर्ड। इसके अलावा जो ऊपर चीज़ें हमने ओके। की उनको भी हम बता सकते हैं। अब इसमें क्यों चीज़ें कुछ कम की हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोटोकॉपी हमने कम कर दी, फैक्सिंग कर दी कम, उसकी ये वजह है कि वो तो कभी कभार हो सकता है, या किसी ने आना या नहीं, हम्म। लेकिन ये जो काम है ये तो आपने करने ही करने हैं। मेल लाजमी चेक करना, ये जो चीज़ें दूसरी हैं, ऑफिस की मेल्स होगी, रिस्पॉन्ड करना क्वेरीज को, अपॉइंटमेंट्स करना, ये सारा तो करना ही करना आपने। ओके। हाउ डू यू मैनेज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरों को हम नहीं बता सकते, उनको आप मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि सिक्योर कैसे रखनी है कंपनी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो प्रोटेक्शंस लाए हैं कंपनी के, पॉलिसीज बनी हुई हैं कि ये लीक ना हो इंफॉर्मेशन, तो वो कैसे आप ओके। हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं। तो आई इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय अडेयरिंग टू कंपनी पॉलिसीज ऑन डाटा प्रोटेक्शन। जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी आपने कहना मैं उसको फॉलो करूंगी, अडेयर करूंगी। यूजिंग सिक्योर फाइलिंग सिस्टम एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अथोराइज पर्सनल ओनली। जो ऑथोराइज ओके। पर्सनल है सिर्फ वो एक्सेस हाँ करेंगे, जी। कोई और नहीं कर सकता। ठीक है।
इसमें आप और भी हवाले दे सकते हैं कि वो मैं उसको स्टोरेज में रखूँगी, क्लाउड में रख सकती हूँ, इनक्रिप्टेड जो हैं स्टोरेज उनमें मैं रख सकती हूँ। ये चीज़ें डाटा वो भी आप हवाले दे सकती हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड में रखूँगी। क्वेश्चन 5, व्हाट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आर यू प्रोफिशिएंट इन एज एन ऑफिस असिस्टेंट। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चलाने आते हैं अच्छे? इनमें ऑफिस में जो आमतौर पर चलता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। उसमें हाँ आपका वही होता एक्सेल है। आ जाता है, वर्ड आ जाता है, गूगल शीट आ पावर जाती पॉइंट। है, गूगल वर्क स्पेस आ हम्म। जाता है, सीआरएम हम्म। टूल्स आ जाते हैं। सारे में ही नहीं आपने बताना, फिर वो सब के बारे में पूछना शुरू कर देगा। हाँ वही बताना है जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आगे से हाँ आगे वो क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे उसी के रिलेटेड में ना। हाँ बिल्कुल, वही ना, टच दे देना है सबका कि ये मुझे पता, लेकिन काम हम इन पे करते हैं। काम उन पे बताना है जो आपको आता है, जिनके ठीक बारे है। में आपको ज़्यादा पता है। तो आई एम प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, गूगल वर्क स्पेस, सीआरएम सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। These tools help me efficiently manage tasks and maintain accurate records. ओके। How do you prioritize your workload? अब वर्कलोड को असल में मैनेज करना कैसे है, ये पूछ रहा है, कैसे मैनेज करती हैं। अब वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उसको प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम हमने पहले देना है, अर्जेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन सा है। उसके लिए आप टूल्स यूज़ करें, जिस तरह टास्क लिस्ट हो गया, या ये जो है डेली टास्क लिस्ट होती हैं, वो छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं, मुझे दिमाग से एकदम से निकल गया, स्टिकी नोट्स, वो हो सकता है, ओके। कैलेंडर हो सकता है। इसके अलावा आजकल वो जो मैनेजमेंट आ गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ट्रेलो है, जिस तरह आसाना है, एक टिक टिक है। तो इनसे बड़ा ओके। आप आसानी से कर सकते हैं प्रायोरिटाइज। तो आई प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस। I use tools like task list and calendar to keep track of deadlines and ensure nothing is overlooked. ओके। Can you give an example of how you handle a difficult situation in the office? अब कोई भी मिसाल देनी है कि मैंने कोई बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है ऑफिस में उसको हैंडल किया। अब यहाँ क्योंकि अपने से मिसाल देनी है, शायद इस तरह का टाइम ही ना आया हो, तो हम कहेंगे वंस वी फेस्ड अ लास्ट मिनट चेंज इन अ मेजर कंपनी इवेंट, I quickly coordinated with all the parties involved, rearranged schedules, and updated plans to ensure the event went smoothly. सही है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ओके। व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है। तो ननकाना साहब आपने कब आना है? मेरे से तो बहुत नजदीक है लेकिन मेरा चांस ही नहीं बना आने चलेगा। का। मैं तो बहुत रहती हूँ, मेरा अजनाला सिटी तो आप मैप में देखोगे ना बहुत नजदीक है। अच्छा, वैसे अजनाला मैंने पहली दफ़ा सुने, हम तो अमृतसर और दो पटियाला और दूसरी अमृतसर तीसरी के चीज़ों। साथ में ही है। हाँ, चलें। क्वेश्चन 8 है, व्हाट मेक्स यू अ गुड टीम प्लेयर। गुड टीम प्लेयर आपको क्या चीज़ बनाती है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शेयर कर लेती हैं, सपोर्ट करती हैं अपने कलीग्स को, एंड विलिंग टू स्टेप इन व्हेन नीडेड टू इंश्योर टीम ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। कि आप मतलब दखल अंदाजी करती हैं, उनके काम आती हैं, मदाखलत करती हैं कि जब हम्म। ज़रूरत होती है टीम को कि वो अपने जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मीट करने हैं या मीट हो रहे हो। तो हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर? आसान सी बात है, ब्रेक्स लेनी है इसमें। आप कहेंगे मैं ब्रेक लेती हूँ, इसमें मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ टास्क अपने, इसमें मैं पॉजिटिव अपनी आउटलुक रखती हूँ, मैं मैनेज करके चीज़ों को चलती हूँ, तो इससे जो है ना प्रेशर मैं हैंडल कर लेती हूँ, स्ट्रेस भी ओके। ठीक हो गया। ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज एन ऑफिस असिस्टेंट? अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अब आपने तो पता नहीं आपकी क्या होगी, लेकिन यहाँ मेन चीज़ जो होती है ना ऑफिस में, वो होती है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होना आपके पास, फिर अटेंशन टू ओके। डिटेल्स, कुछ चीज़ मिस ना हो, डिटेल में पता होना चाहिए, और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको एक अच्छा बनाती हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, और अगर वो टीम, एडमिन सॉरी, ऑफिस एडमिन और ऑफिस असिस्टेंट सेम होते हैं या अलग होते हैं?
जैसे मेरी तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ऑफिस एडमिन हो गया ना, और असिस्टेंट अलग होता है, उसके नीचे होता है। ये जो आपकी असिस्टेंट हो या जो एडमिन हो, ये फिलहाल एक ही चीज़ है आपकी ना। मैं आपके कॉज ओके में आपको बताता हूँ। ये वो दोनों तरह से पूछ सकते हैं ना, एडमिन के तौर पर भी पूछ सकता है और असिस्टेंट के तौर पर भी पूछ सकता है। ओके ओके। आप अगर देखें ना, आपका ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, और नीचे हाँ जितनी जी। भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं वो ऑफिस असिस्टेंट में लिखी हुई हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हमने ये जो है ना वर्ड्स ये यूज़ करने ज़रूरी हैं। फिर वो आपसे ऑफिस असिस्टेंट का भी पूछ सकता है, और हाँ जी। ऑफिस को असिस्ट ही कर रही होती है ना एडमिन भी। हाँ जी। हाँ, एक ही चीज़ है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ इंक्लूड स्ट्रॉन्ग organization skills, attention to detail and excellent communication. These help me manage office functions efficiently and support my team effectively. How long you have been working as office assistant? अब यहाँ हम वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं जी। मुझे इतना अरसा हो गया है। कितना साल हो गया आपको? मेरे को 1 ईयर ही काम किया मैंने। बस मैंने तो यहाँ 3 इयर्स कर दिया कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस रोल फॉर ओवर 3 इयर्स। अब हम 1 ईयर 3 इयर्स कर। कह सकती हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस लगाया, मैंने 1 ईयर का लगाया। जो मैंने एज अ मैनेजर काम किया, वो मैंने इंडिया में किया, लेकिन 2017 से पहले किया, तो 10 साल हो गए, तो वो वाला एक्सपीरियंस मैंने ऐड ऑन नहीं किया वहाँ पे। तो मैंने इसलिए 1 ईयर का जो पेपर उनको लगाया, वो 1 ईयर का ही शो किया है। चलो मैं 1 ईयर कर देता हूँ, लेकिन इसको बढ़ाएं, बेहतर है कि ज़्यादा करें इसको। लेकिन बहुत ओके। ज़्यादा नहीं करना, फिर वो सवाल ज़्यादा करेगा। 1 ईयर चलो ठीक ठीक है। है। ड्यूरिंग विच आई हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। कैन यू डिस्क्राइब एन अचीवमेंट यू आर पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ इन योर करंट रोल? कोई एक अचीवमेंट अपनी बतानी है जिस पे आपको बड़ा घमंड हो, बड़ा नाज हो। तो यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट क्या हो सकता मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं कि मैंने कोई ऐसी चीज़ की, डिजिटलाइज कर दी, उससे हमारा टाइम बच गया था। ठीक है। तो आई सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड अ न्यू डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिड्यूस पेपर वेस्ट एंड इम्प्रूव्ड रिट्रीवल टाइम बाय 30%। ठीक है, कि पेपर बचाए हमने। ये आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है गो ग्रीन का, कि पेपर बचाओ। है। ओके। वो वो पूछ भी सकते हैं, तो एक्सप्लेन करो कैसे, या इतना नहीं? ये फर्जी क्वेश्चन होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि बात ओके। हाँ ये इसमें कोई तो वो पूछ लें तो कोई भी बात बता दें। ठीक है। व्हाट ट्रेनिंग हैव यू अंडरगो रेलिवेंट टू योर पोजीशन? कौन सी ट्रेनिंग्स की हुई हैं आपने? अब आपने कहना ये मैंने कोर्स मुकम्मल किया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट का। ठीक है। तो आई हैव कंप्लीटेड कोर्सेज इन ऑफिस मैनेजमेंट, डाटा प्रोटेक्शन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस विच आई हैव equipped with the necessary skills for my role. अब वो जो कौन सी एप्लीकेशंस हैं, वो एक्सेल, वर्ड, और वो जो एक वो दूसरा होता है जिस प्रेजेंटेशन के लिए होता है। पावर पॉइंट। हाँ, थैंक पावर यू। पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, एमएस वही। ऑफिस। हाउ हैज़ योर रोल इवॉल्व सिंस यू स्टार्टेड? अब ये इवॉल्व कैसे हुआ है, आगे कैसे बढ़ा है? इनिशियली जब कैसा था और बाद में कैसे ग्रो करता गया? तो कैसे इवॉल्व हुआ है? तो इनिशियली माय रोल वाज focused on basic clerical tasks. Over time, I took on more responsibility like database management and event coordination, which broadened my skill set and impact within the company. ठीक है, बड़ा आसान सी बात है कि थोड़े थोड़े काम थे पहले मेरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती गई, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। ओके। 14 हो गए हैं क्वेश्चंस, पता नहीं चला। अब ये लास्ट में करवाता हूँ 15वां। ठीक है। What challenges have you faced in this job and how did you overcome them? कौन से challenges फेस किए और उन पे काबू कैसे पाया? अब यहाँ कोई ये भी हम बात बताएंगे, जो भी आप। ये मेरा मतलब कि जो पास जॉब है उसके रिलेटेड ये पूछ रहे हैं ना? हाँ। ओके।
कोई क्या चैलेंज क्या था, मेन चीज़ ये होती है कि चैलेंज बताना। तो चैलेंज क्या था कि हमारा ओवरलैपिंग डेडलाइंस थी, तो उनको हम्म कि मतलब एक डेडलाइन है उसके साथ एक और होगी तो वो बढ़ती जाना। तो आई ओवरकेम दिस बाय डेवलपिंग अ मोर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट सिस्टम allowing me to handle multiple projects without compromising on quality। ठीक है, या उसके लिए मैंने, आप कह सकते हैं कि सिस्टम ऐसा कर दिया, कुछ ऐप्स पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि टाइम मेरा मैनेज होने लग गया। हम्म तो उस पे फिर डेडलाइंस नहीं होना बंद होगी, वो डेडलाइंस फिर ओवरलैप नहीं होती थी। सही है जी। हाँ आज जी। के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मेरा